बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी दूंगी। ये ढाबों पे बनाई जाती है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं रुकते हैं, तो हम रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जो कढ़ाई खाते हैं, आज मैं आपको वही रेसिपी दूंगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये मैंने लिया है आधी प्याली। आप कम भी कर सकते हैं और आप इसे घी में भी बना सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक। नमक को हमें पकाना नहीं होगा, सिर्फ डालना होगा। इससे क्या होता है, गोश्त चिपकता नहीं है। और मैंने मटन का गोश्त लिया है ½ kg, हड्डी के साथ है। अभी गैस को हाई रखेंगे और गोश्त को हमें इतना फ्राई करना होगा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छे से इसे हमें भून लेना होगा ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू है, स्मेल चली जाए। देखिए, लहसुन अदरक डाल के हमने अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और यहाँ हम डालेंगे 2 गिलास पानी। सबसे पहले हमें गोश्त को गलाना होगा। बॉयल आ जाए कवर कर देंगे और गैस को हम कर देंगे मीडियम से स्लो और इसको गलने देंगे। अभी हम इसे पकने देंगे 20 से 25 मिनट। गोश्त को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए 80% गल चुका है गोश्त। और अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटरों को। टमाटर मैंने पहले से ब्लांच कर लिए हैं। इनको बॉयल करके इनका छिलका हटा दिया है और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने ये टमाटर लिए थे 6 अदद और छोटे साइज़ के टमाटर हैं, ये बड़े नहीं हैं। अगर आप बड़े ले रहे हो तो आप 4 से 5 ले लें, क्योंकि यही ग्रेवी बनती है। आप चाहें तो छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। इससे क्या है, थोड़ा इजीली हो जाता है। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और गैस को यहाँ करेंगे मीडियम और इसे पकने देंगे 10 मिनट ताकि टमाटर अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट हो गए टमाटरों को पकते हुए। अब टमाटरों को हम मैश कर लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट हो गए। बोटियों को अलग करते हुए हमें टमाटरों को मैश करना होगा कि गोश्त अच्छे से गल चुका है, वरना गोश्त भी साथ में मैश हो जाएगा। और गैस को यहाँ पर हम मीडियम ही रखेंगे। देखें, टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसी वक्त हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच दही और दही डाल के हम फ़ौरन से इसे मिक्स कर देंगे, वरना दही फट सकता है। आप चाहें तो गैस को यहाँ पर कम कर सकते हैं, फिर दही डालें, मगर मैंने यहाँ गैस को मीडियम ही रखा है और फ़ौरन से मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा दही डालने से मसाले के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है और खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और देखें, जितनी आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ लूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी ये मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च होनी चाहिए, फाइन नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ। गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ हम इसको लेंगे सिर्फ ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और आधी टीस्पून डालेंगे हम कसूरी मेथी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी होगी। और साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ चॉप करके डाल रही हूँ। मैंने 3 हरी मिर्च ली थी। नमक आप इस वक्त चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लगा है तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल करूँगी, क्योंकि शुरू में मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऑयल में डाला था। मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है। थोड़ा सा यहाँ पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना होगा। 1/4 कप मैंने पानी डाला है। अब इसे हम कवर कर देंगे और गैस को यहाँ कर देंगे मीडियम स्लो, ताकि हमारे कढ़ाई के अंदर अच्छा सा मसालों का टेस्ट आ जाए। और 5 मिनट कवर करके पकने देंगे। 5 मिनट हमने पका लिया है और ये हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, हाईवे स्टाइल।
ये ढाबों पे बनाई जाने वाली कढ़ाई है और ढाबों पे इसी तरीके से बनाई जाती है। और देखें इसमें ग्रेवी भी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दें। यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर हम अदरक डाल देंगे। हरा धनिया वगैरह कढ़ाई पे नहीं डाला जाता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, नहीं डाला जाता है। आप इस कढ़ाई को नान के साथ, चपाती के साथ खाएं।